छत्तीसगढ़ में कंचनपुर गांव है। वहां पर कल रात को पथरिया थाना में एक हत्या की मतलब हत्या नहीं, घायल व्यक्ति के बारे में सूचना मिला। घायल जो व्यक्ति था उसका नाम था भोला श्रीवास था। पथरिया थाना में लगभग 2 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिलता है कि वहाँ पर शिवचरण श्रीवास है। उसके घर में उसका बेटा जो है घायल अवस्था में, जिसके सिर से खून निकल रहा है, शरीर में खून निकल रहा है और लगभग मृत अवस्था में उनके घर में उनका बेटा कहीं से आया और गिर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत वहाँ पर थाना प्रभारी पहुँचे और मैं स्वयं ही तत्काल लगभग 3 साढ़े 3 बजे आसपास घटनास्थल पर पहुँच गया था। घटनास्थल पर जाने के बाद मैं सारी स्थितियों को वहाँ पर देखे। तब तक वहाँ पर घटनास्थल में डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके बाद में उसके पिताजी शिवचरण श्रीवास और उसके परिवार के अन्य लोग भी थे। कुछ महिलाएं भी वहाँ पर खड़ी थी। वहाँ पे जाने के बाद में तब तक ज्योत्सना, हमारी फोरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँच गई थी और डॉग भी लगभग पहुँचने ही वाला था। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि एक उनके घर के दीवार के नीचे में आट है। उस आट के नीचे में वो व्यक्ति एकदम सिकुड़ करके, ऐसे हाथ पैर को सिकुड़ करके मृत अवस्था में पड़ा था और आसपास वहाँ पर चींटियाँ चल रही थी, काले वाले छींटे चल रहे थे, जिससे लगभग लग रहा था कि काफ़ी पहले, लगभग 2-3 घंटे पहले की घटना है। दीवार को बारीकी से देखने पर दीवार में खून के छींटे पड़े हुए थे। जो दीवार था उसमें खून के छींटे थे और जो आर्ट बना हुआ था उसमें भी खून के छींटे पड़े हुए थे और खून के छींटे पूरे आंगन में और थोड़े से बरामदा में पड़े थे। घटना को देख करके लगा कि जो भी चीज़ हुआ है, जो भी चोट लगा है वो एक ही स्थान पे नहीं लगा है, बल्कि कुछ हाथापाई टाइप की हुआ है वहाँ पर, जिसके चलते ब्लड अलग अलग जगहों पर गिरा है। और उसके बाद जाकर देखने से लगा कि दीवार में सिर का टकराहट हुआ और गिरने से उसको चोट लगा है। तो लगभग और हम लोगों ने गली मोहल्ले और ब्रिज में, चूँकि कंक्रीट का रोड था तो वहाँ पर एक भी ब्लड नहीं था और उसके पिताजी ने बोला था कि बाहर से किसी ने हमला किया हुआ है और वहाँ से दौड़ करके आया है। तो बाहर जितना ब्लड स्पॉट वहाँ पे बने हुए थे उतने बाहर में नहीं थे। तो लगभग ये क्लियर था कि कुछ न कुछ घटना यहाँ पर हुई है। फिर हम लोगों ने उनकी इतिहास थोड़ा-सा आस-पास से, रात के समय जितने लोग थे तो उससे पता चला कि पिता-पुत्र दोनों के बीच में विवाद चलता था। उसका जो बेटा था वो शराब पीता था, कहीं बाहर गया हुआ था और कुछ सालों बाद वो वापस आया था और शराब पीता था और उन दोनों के बीच में, क्योंकि इसकी पत्नी जो है, मतलब इसकी माताजी जो है भोला श्रीवास की, वह उसके पति को छोड़ करके कहीं पहले से ही चली गई है। तो परिवार में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, भोला श्रीवास और शिवचरण श्रीवास। उन दोनों के बीच में आए दिन लोगों, मतलब पिता-पुत्र के बीच में विवाद होता था, पैसा को लेकर के, खाने-पीने को लेकर के। तो उस दिन विवाद में बढ़ा तो वह, उसके पिताजी का गला दबाने लगा और दोनों के बीच में हाथापाई हुआ। तो उसको बचाने के लिए वहाँ पर इसका भाई राजेंद्र श्रीवास आया और वहाँ पर राजेंद्र श्रीवास ने उसको मुक्के से मारा और जो हम लोगों ने उनके बाड़ी के पास में डंडा सींच किया, उससे उसने, ये जो पिताजी उसका खड़ा था, उसके सिर को मारा। उसके सिर को मारने के कारण वह संभल नहीं पाया और जा करके दीवार को लगा और दीवार को लगने के बाद में सिर से, मतलब डंडे से भी चोट लगा था। दीवार चढ़ने के बाद वो गिरा और गिर करके वहीं पर ख़त्म हो गया। पहले इसने कहानी को छिपाने की कोशिश की, शिवचरण सिंह श्रीवास ने राजेंद्र श्रीवास को कहीं और बताया, लेकिन बाद में कहानी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटा बाद एक गाँव के कोटवार के पास गया और कोटवार के पास जाकर इसने फिर थाने को फ़ोन किया। इस तरीक़ा से सारे सबूत वहाँ पर जो उपस्थित थे, आपसी लोगों की बातचीत, इन सभी चीज़ों से अपने को क्लियर हो गया कि हत्या करने वाला उसका स्वयं का पिताजी है, जो शिवचरण सिंह श्रीवास, और उसकी सहायता में राजेंद्र श्रीवास उपस्थित था। तो तुरंत ही पथरिया थाना में हम लोगों ने मर्ग कायम किया और 78/25 हम लोगों ने अपराध दर्ज करके, हत्या का आरोप दर्ज करके आगे हम लोगों ने विवेचना प्रारंभ किया और दोनों आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हो गए। इस तरीके से पुलिस इस तरीके से पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के इसमें तुरंत ही इस घटना का खुलासा कर दिया। इस प्रकार से एक बड़ी जो घटना थी, अकस्मात एक जो घटना घटी थी, हत्या एक बड़ा ही मामला होता है किसी भी जगह का। तो तुरंत ही पुलिस वहाँ पर स्पॉट पे पहुँची और चूँकि हत्या का मामला था, रात का समय था और पारिवारिक था, इसीलिए मैं तुरंत ही वहाँ पर गया और तुरंत वहाँ जाने के बाद में चीज़ें क्लियर हो गई। इस प्रकार से पुलिस को, मुंगेली पुलिस को पथरिया थाने में हुई हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई।